चलिए जी स्टार्ट करें आपका टॉपिक। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे की? 56। तो बहुत आसान क्वेश्चन है गुरुजी। इसका मीनिंग है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे x की पावर x की वैल्यू निकालो। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो x log x। मैंने आपको बताया सवाल के अंदर फॉर्म जब ही चेक करो गुरुजी जब ऊपर नीचे कुछ फंक्शन आ जाए गुरुजी। तो फॉर्म बनी log 0 का मान होता है माइनस इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल -1 अपॉन एक्स। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 -x। तो log y इक्वल टू 0। तो y बराबर e की पावर 0। e की पावर 0 कितनी? ये तो भावना जी बड़ा आसान क्वेश्चन है गुरुजी। ऐसे ऐसे आप हाँ जी। और प्रॉब्लम किसी बच्चे की? जी बोलिए। हाँ जी। हेलो। क्या चीज? कौन सा 57? अच्छा अच्छा। ये भी तो यही है गुरुजी। लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 x की पावर 1 अपॉन x। log y लिमिट x टेंडिंग टू 1 है ना जी log x अपॉन है ना जी x अपॉन।
log 1 0। गुरु जी ये वैल्यू कुछ डाउट लग रहा है क्योंकि ये फॉर्म ही नहीं बन रही। log 1 हुआ 0/1। ये तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म ही नहीं बनी गुरु जी, और आंसर है e की पावर। लिमिट कुछ गलती तो नहीं कर गए? x टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो नहीं है गुरु जी? x टेंडिंग टू 0, तो क्वेश्चन ही गुरु जी कुछ डाउट लग रहा है। आंसर क्या आ रहा है गुरु जी? e की पावर -1 ना, ये तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म ही नहीं बन रही गुरु जी, ये तो यहीं खत्म हो गया। log 1/1 0/1 कितना? तो log y बराबर e की पावर 0, y बराबर 1 हुआ जी। अब जरा इधर देखते हैं गुरु जी, यदि ये सवाल लिमिट x टेंडिंग टू 0 होती, x की पावर 1/x, तो log y लिमिट x टेंडिंग टू log x/x। फॉर्म बनी -∞ इंटू 0, वो भी इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन गई थी। 1/x इंटू 1, 1/0 इनफाइनाइट, तो log y ना गुरु जी, ये तो करेक्शन देखना पड़ेगा गुरु जी। अभी आपको अभी ढूंढता हूं गुरु जी, किताब पे सवाल है, अभी देखता हूं। पीजीटी 2000 में आया आज ये। क्वेश्चन में करेक्शन है कुछ गुरु जी, कुछ करेक्शन होगा गुरु जी। अभी आप दूसरा उतारोगे, अभी मैं बता दूंगा जी आपको एंड टू एंड। अभी बुक में देखता हूं क्या करेक्शन है इस क्वेश्चन में। अभी बेटा चेक करा रहा हूं क्वेश्चन, और कोई सा पूछिए आप, इतने कोई और क्वेश्चन पूछिए गुरु जी। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन पूछिए गुरु जी, इतने। ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ करेक्शन है गुरु जी, 100%। गुरु जी 62। आइए गुरु जी, अच्छा क्वेश्चन है। तो लिमिट मिल गया करेक्शन गुरु जी? आपके क्वेश्चन का करेक्शन मिल गया गुरु जी।
ये है एक्स की पावर -1/x। ठीक है जी। एक्स की पावर -1/x। तब भी गुरुजी एक सवाल ही कुछ गड़बड़ लग रहा है गुरुजी। नहीं जी गुरुजी, करेक्शन है इसमें, सवाल नहीं। बाद में भी देखता हूं गुरुजी क्या करेक्शन है गुरुजी। चलिए आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट एक्स की पावर 4 साइन 1/x। वो दूसरा क्वेश्चन है गुरुजी, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का। तो आपने सभी ने ये तो पढ़ा ही है गुरुजी कि एक्स मॉडुलस क्या होता, प्लस के एक्स होता जब एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स होता जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0। मतलब इसमें कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट के बीच में, और इसमें कह देते हैं माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच। लिमिट क्या दे रखी है आपको, माइनस इनफाइनाइट। तो मालिक साहब ये जो एक्स टूटेगा वो टूटेगा एक्स की पावर 4 साइन 1/x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब। ये बात क्लियर हो गई गुरुजी। ये माइनस क्यों आया गुरुजी, इसकी वजह से। क्लियर है जी आपको ये बात? अरे मेरे बच्चों ये बात क्लियर है नहीं है? ठीक है जी। चलिए साहब बता दे करो जी, जब भी तो मैं आगे बढ़ूं गुरुजी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। जब भी इनफाइनाइट लिमिट होती है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, एक्स हमेशा 1/, में होना चाहिए। तो मैंने इस सवाल को आसान करने के लिए कुछ अपना ट्रिक लगाई गुरुजी, और मैंने एक्स का क्यूब कॉमन ले लिया, यहां से भी और यहां से भी। एक्स टेंडिंग टू चल रही है माइनस इनफाइनाइट। जब मैं कहूं नोट तब करना गुरुजी, ये कुछ अच्छी अच्छी बात है गुरुजी, समझे मेरी बात को। लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफिनिटी, मैंने लिमिट को अलग अलग लिख दिया, 1/x अपॉन 1/x। इस पे अलग लिमिट लगा दी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट अलग लगा दी यहां पे, और नीचे वाले पे अलग लगा दी 1/इनफाइनाइट माइनस। ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है गुरुजी? अरे ये बात क्लियर है नहीं है कि यदि ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता तो ये वैल्यू होती है 1। मैंने अभी आपको बताया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता है तो साइन 1/x अपॉन 1/x, पीछे सवालों में यूज किया 1। ये माइनस इनफाइनाइट है तो ये वैल्यू हुई 1/0 अपॉन 0 माइनस 1, तो वैल्यू हो गई। तो आंसर आ गया जी आपका क्या, तो नोट करो फटाफट गुरुजी इस बात को।
तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है गुरुजी, थोड़ी सी बात, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। नोट हो जाए तो डी लिख देना, डी। एक बात और बतानी है, अब आपकी क्लास जो है चलेगी इस बैच में गुरुजी, और आप देख पाएंगे स्टोर वाले बैच में दी आपकी वीडियो को, जिसकी 2 बार आप वीडियो को देख सकते हैं गुरुजी। मतलब एक वीडियो को 2 बार, जने 2 बार देख सकते हैं आप उस वीडियो को गुरुजी, बस। ठीक है जी। एक तो आपने लाइव क्लास में देख ली, 2 आवर्स वहां मिलेंगे आपको। आपने सपोज करो आधे घंटे बाद बंद कर दी, तो आधा घंटा आपका खत्म हो जाएगा, आधा घंटा 1.5 घंटा आपके पास बचा रहेगा जी वीडियो। तो स्टोर में आप देखेंगे जी, यहां रोजाना वीडियो चलेगी लाइव आपकी, और स्टोर में आप अपनी क्लास को देखेंगे गुरुजी। आपको स्टोर में ऐड कर दिया जाएगा, जो बच्चे ऐड हैं वो। तो ये 1 तारीख से रूल रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं गुरुजी। हो गया जी नोट। चलिए आइए, तो आइए जरा मेरी बात, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गुरुजी। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, साइन एक्स अपॉन एक्स। एक लाइन का सवाल है गुरुजी, ये लिमिट की रूल है। वैसे कंटिन्यूटी में भी बात होती कि लिमिट जब भी चेक करी जाती है, कंटिन्यूटी ये कहती है फाइनाइट वैल्यू पे। तो मालिक साहब ये लिखा जाएगा ए फाइनाइट, कल भी मैंने आपको बताया था, फाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 और अपॉन इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट की किसी फाइनाइट वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू क्या आ गई, 0। तो क्वेश्चन नंबर 65। आ गया समझ में, क्लियर है ये बात। कल भी मैंने आपको बताया था, कभी भी कॉस में या इसमें आपका इनफाइनाइट बनेगा तो वहां वैल्यू लिखी जाएगी इनफाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 और +1 के बीच में जी। कल भी इस बात को आप लिमिट में भी यूज कर चुके हो गुरुजी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लें गुरुजी। इस सवाल में आपका करेक्शन मिल गया गुरुजी। जो पुराना क्वेश्चन था आपका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, एक्स की पावर था -1 अपॉन एक्स माइनस, तो log y लिमिट
x टेंडिंग टू 1 log x माइनस x माइनस 1 फॉर्म log 1 0 बाई 0 लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 अपॉन, ये किताब में भी वहां पे भी यही लिखा हुआ था क्वेश्चन, इसलिए माइनस 1, तो y बराबर, धन्यवाद। कोई क्वेश्चन में करेक्शन है तो कराते रहो गुरुजी, इसमें करेक्शन है गुरुजी। ये सवाल में, सवाल कौन सा था गुरुजी? ये सवाल था 57। धन्यवाद जी आपका गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी, तो इसकी वजह से सवाल आंसर नहीं आ रहा था। तो पूछिए जी। तो मैं एक शॉर्टकट तरीका भी इसका बताऊंगा जी आपको। पहले आपको शॉर्टकट तरीका बता देते हैं, जिसमें सॉल्व भी नहीं करना गुरुजी। यदि ऐसे ही टर्म हो और इनफाइनाइट लिमिट दे रखी हो, पावर में 1/x ले रखा हो, तो जो भी लार्ज वैल्यू होगी वो आंसर हो जाएगा। जो भी लार्ज वैल्यू होगी वो इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है जी। तो कंपटीशन एक अपना अलग लेवल कहता है गुरुजी, और ये कुछ लेवल अलग भी कहता है गुरुजी। आइए जरा अब हम इसे सॉल्व करते हैं। लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x 1/x log y। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होगी लॉग ले लो जी। लॉग वाली टर्म में आपको एक बार डिफरेंशियल करना ही कर पड़ेगा जी। फॉर्म निकालो या मत निकालो, 100% बात है ज्यादातर वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनाएगा ही बनाएगा। हमें तो सेकंड भी बचाने हैं ना गुरुजी। तो 3 की पावर x log 3 प्लस 4 की पावर x log 4 अपॉन 1। तो आइए जरा मेरी बात को, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4 की पावर x आपने कॉमन ले लीजिए। हमेशा बड़ी पावर को कॉमन लेंगे। फोर की पावर x नीचे से भी कॉमन ले लीजिए। ठीक है जी। ये 1 से वैल्यू छोटी है, जो वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये वैल्यू हमारी जो बनाएगी उस वैल्यू को 0 बनाएगी, है ना जी।
ये तो 4 की पावर एक्स से 4 की पावर एक्स कैंसिल, ये बचा 0 प्लस लॉग 4 अपॉन, तो लॉग वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, नोट करो फटाफट गुरुजी। वर्षा जी 67 ही कराया आपको मैंने। क्लियर है मेरी बात को? शॉर्टकट तरीका आपको समझ में आ गया एक लाइन में? यदि इस टाइप के सवाल आपको आते हैं तो आपको ये चीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हर चीज जहां जहां शॉर्टकट है, पार्सल देखना गुरुजी किस तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, जा आपकी तबीयत खुश हो जाएगी अगला चैप्टर भी पढ़ के जी। जहां जिसका शॉर्टकट बनाया गया गुरुजी, शॉर्टकट भी बताया जाएगा गुरुजी। ये तो रूल के हिसाब से कहता है गुरुजी, बिना रूल के ये यूं कहता है गुरुजी, जो भी बड़ी चीज है वो डायरेक्ट आंसर में चली जाएगी। जो भी बड़ा है, यदि 4 5 है तो 5 आ जाएगा, 6 8 है 8 आ जाएगा गुरुजी इसका आंसर। ठीक है जी, सवाल के अंदर मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। 3 की पावर एक्स 4 की पावर एक्स, मैंने लॉग ले लिया, लॉग लेने पे पावर बाहर आ गई अपॉन ये लॉग वाली टर्म में 3 की पावर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव लॉग इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव होता, फॉर्म बनी यदि आप चेक करना चाहो तो इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव 1/3 की पावर एक्स, इसका डिफरेंशियल करा, ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल करा। हमेशा ज्यादा वाली टर्म को ओपन रखा जाता है क्योंकि हमें वैल्यू बनानी पड़ती है जब भी 1 से छोटी, तो ये 3/4 जो है वो 1 से छोटा होगा जी। और हमेशा जब भी 1 से छोटा होगा तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे, मतलब ऐसे जल्दी समझ में आएगी आपकी बात। जब भी एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होगी, वो कुछ भी सही, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे, है ना इस सवाल के अंदर। तो 1 से छोटी होने पे, अब मैं आपको समझाऊं ऐसे कि बाबूजी ऐसे समझ में आ जाए आपको। मैंने 1/2 की पावर एक्स ले ली, 1 से छोटी है, तो 1/2 की पावर इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट कितना, तो कहते हैं सीधी सीधी बात, जब भी एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट है और 1 से छोटी हो रही है, ठीक है, जो भी चीज है उस वैल्यू क्या होगी, जीरो। आपको ये ध्यान रखना। तो 3/4 की पावर एक्स, क्लियर है गुरुजी? क्लियर है गुरुजी? चलिए आगे बढ़िए गुरुजी, ये आसान है। आप आइए, बड़े मजेदार सवाल है मुझे। 71 और 72 ये दोनों ही बड़े मजेदार सवाल है मुझे। आइए क्या करते हैं इन सवालों के लिए, पहले 71 को नोट करते हैं, फिर 72 को भी समझते हैं, तभी समझ में आएगा ये दोनों। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस अपॉन एक्स प्लस 1।
तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर वाई टर्म एक जगह लिख लो जी, एक्स स्क्वायर वाई टर्म एक जगह, 1 माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म एक जगह। तो एक लाइन में आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है गुरुजी, हमेशा इनफाइनाइट वाली लिमिट में हो तो हमेशा जो वैल्यू होनी चाहिए वो ये ऐसा होना चाहिए। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी, अब कलाकारी यही है गुरुजी, ये तो समझाने के लिए आपको इस तरीके से बात लिखी जा रही है, तो आपकी बात चल रही है गुरुजी। वहां तो आप डायरेक्ट एलसीएम एक्स स्क्वायर बाई टर्म यहां डायरेक्ट लिख दोगे, ये अलग अलग डिवाइड कर दोगे, 1 माइनस ए एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस अपॉन एक्स 1 प्लस 1। देखो जी, एक बात मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो गुरुजी। देखो यहां तो क्या हुआ गुरुजी, गलत लिख गए, इन सभी टर्मों में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हुआ, इनफाइनाइट हुआ गुरुजी। ये वैल्यू यदि यहां एक्स की जगह इनफाइनाइट रख दोगे तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ध्यान से सुनना गुरुजी, ये बात को जब तक मैं ना कहूं जब तक लिखना मत ना गुरुजी। अब ये कह रहा है, नीचे तो बनाया गुरुजी, ये कह रहा है कि ये वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। दोनों सवालों में भी अंतर आएगा तो अपने आप मेरी बात क्लियर हो जाएगी गुरुजी। ये कह रहा है हमसे ये वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। अब 0 तो जब हो सकता है जब इफ वी टेक 1 माइनस ए इक्वल टू 0, ये भी इसमें भी कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसे हम लिख देते हैं 0 एक्स की पावर 0। यदि हम इसमें भी कंपेयर करेंगे तो माइनस ए प्लस बी बराबर कितना, जब तक इस तरीके के दो सवाल नहीं हो जाएंगे अभी आपको तब तक बात क्लियर होगी। बी बराबर माइनस ए, तो बी की वैल्यू कितनी, माइनस ए। अभी दूसरा सवाल जब आएगा तभी बात क्लियर होगी गुरुजी। इस तरीके के दो सवाल हैं जिससे बात क्लियर होगी जी गुरुजी। देखो यदि हम एक्स की जगह इनफाइनाइट रख देते हैं और इनफाइनाइट में से कुछ भी घटाओगे तो राइट हैंड साइड क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी गुरुजी, और जबकि आनी क्या चाहिए, 0। यदि ये वैल्यू इनफाइनाइट होती, जैसे अगला सवाल आ रहा है, यदि ये वैल्यू इनफाइनाइट होती गुरुजी हमारी, तो ये वाली वैल्यू हम किसी हालत में 0 नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये वैल्यू हमारी यदि 0 इंटू इनफाइनाइट एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगी। उस केस में ये वाले क्वेश्चन को हम 0 के इक्वल नहीं लेंगे। अभी मेरी बात नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाएगा गुरुजी, अभी मैं मिटा नहीं रहा आपको, मेरी बात पहले नोट करो गुरुजी इतनी बात को। जब अगले सवाल इसका एक पार्ट और हो जाएगा तब मेरी बात आपको क्लियर हो जाएगी गुरुजी अपने आप ही। नोट हो जाए तो बता देना जी, नोट हो गया गुरुजी। आपको बहुत ऐसी ऐसी चीज सिखाएंगे गुरुजी, आप भी कहोगे गुरुजी ये तो हमने मिस कर दी थी लाइव क्लास जिन्होंने ना।
अभी देखते जाओ गुरु जी, पार्शियल फ्रैक्शन आएगा गुरु जी, जो तरीका मैंने आज तक आपको किसी को भी नहीं सिखाया गुरु जी, ठीक है जी, उसमें सिखाएंगे आपको बहुत बढ़िया चीज, धीरे धीरे। हो गया डन, आइए। तो आइए, अब मेरी बात इस सवाल में आपकी क्लियर होगी जी। अब मैं ये सवाल लिख रहा हूं गुरु जी, तब मेरी बात आपको क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 5। दिक्कत तो नहीं हो रही जी? क्लास में आपको दिखाई दे रहा है? बोर्ड पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना आराम से? अब आ जाओ, जरा दिमाग को खेलते हैं गुरु जी। ऐसा हमें टाइम एक एक सेकंड वहां पे कीमती है गुरु जी। सुने, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां क्या आएगा? 1। यहां क्या आएगा? 1 माइनस 2 प्लस एक्स का कोफिशिएंट देखना। एक्स का क्या कोफिशिएंट आएगा? एक बार इसकी मल्टीप्लाई -3। यहां कितना आएगा? एक बार कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट देखना। हमारी लाइन बच गई गुरु जी, अपॉन। एक काम और करें जी, जब कर ही रहे हैं, यहां से भी एक्स को कॉमन ले लें। तो वैल्यू कितनी? इनफाइनाइट। यहां से बाद आपको देखना नहीं है गुरु जी, ठीक है जी। अब ये कुछ नहीं लिखना आपको, इसी लाइन में काम हो जाएगा। देखो जी, ऊपर देखा जाए तो यहां क्या बचा गुरु जी? एक एक्स बचा। ये वाले एक्स में एक्स से एक्स उड़ गया और ये वाले नीचे में एक्स बचा। ये वैल्यू क्या हो गई? अब हमारी बात ये रही, ये वैल्यू आ रही है इनफाइनाइट। अरे इनफाइनाइट, यदि ये 1 माइनस 2 है, जीरो ले लिया हमने, तो ये तो जीरो हो जाएगा। यदि हम राइट हैंड साइड में जीरो होता तो हम कहते कि 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या होगा? ए की वैल्यू 1/2 ना हो, कि 1 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें क्या ले लिया? -3a माइनस 2 भी इक्वल टू 0। अगली टर्म 0 के साथ ही कंपेयर करी जाएगी। अब जब ए ही नहीं निकल रहा सवाल के अंदर, तो बी कुछ भी हो सकता है। ए नॉट इक्वल टू हाफ और बी इक्वल टू बिलोंगिंग टू आर। आई कुछ बात समझ में नहीं गुरु जी? जिसको समझ में ना आए हैंड रेस करो गुरु जी और पूछ लो। अपने डाउट हैंड रेस के द्वारा ही पूछ लीजिए आप। हेलो हेलो हेलो। हाँ बेटा, आपकी आवाज वाइब्रेट। हेलो, दोबारा हैंड रेस करो बेटा। हेलो हेलो हाँ बेटा, अब आ रही है क्लियर, बोलो। सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो जी, यदि ये राइट हैंड साइड में 0 होता, दो ही चीज हो सकती है सवाल में। यदि कांस्टेंट होता तो सीधे सीधे वो वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल होती, जिसमें कुछ नहीं होता है टर्म। -3 है, यदि 1 होता तो हमारा ये सवाल क्या। अब फिलहाल तो अभी ये देखो कि -2 है, यदि हमने 0 के ले लिया, ये क्या बनी? इन्फिनिटिव इनटू 0।
इन्फिनिट इंटू जीरो को हम लिख सकते हैं 1/इनफाइनाइट, लिख सकते हैं। हाँ सर। 5/इनफाइनाइट लिख दो। तो इनफाइनाइट इंटू जीरो भी एक क्या है, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म। फॉर्म। ये वैल्यू कह रहा है इनफाइनाइट आनी चाहिए। यदि हमने जीरो ले लिया तो ये क्या बनी, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये वाली चीज किसी भी हालत में जीरो नहीं होगी, तभी तो इनफाइनाइट बचेगा यहाँ पे। क्योंकि नीचे वाली टर्म से तो कोई लेना देना है, नीचे वाली टर्म में तो सीधी सीधी बात, नीचे तो 2 आ गया, हर में ये 2 आ गया हर सवाल में नीचे टर्म में। ठीक है, तो यदि ये वैल्यू जीरो के इक्वल है तो आपको कांस्टेंट वैल्यू को जीरो के इक्वल मानना पड़ेगा। ये वैल्यू हमारी ए की वैल्यू ये निकलेगी। देखो जब ये वैल्यू जीरो हो गई तो फिर इस एक्स का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां तो हमें इनफाइनाइट चाहिए थी। अब इनफाइनाइट तो पहली टर्म से ही हो सकेगा गुरु जी बस खाली। ठीक है जी। अब सपोज है ना जी, जैसे आप कहते हो ना लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, 0/h, टीचर कह देते हैं ये 0/0 नहीं है, नहीं 0/0 है, नहीं ये सीधे सीधे जीरो है। क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल जब लगता है जब ऊपर तो नीचे फंक्शन हो जी गुरु जी हमारा। ठीक है जी, बच्चे ये कहते हैं जी इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दो गुरु जी, ये 0/0, जीरो का डिफरेंशियल जीरो, ये तो ऊपर है ही नहीं, तो सीधे सीधे जीरो हो गया। ये डिफाइन है, इसकी वैल्यू जीरो होगी यदि वैसे पूछ लिया जाए कंपटीशन लेवल पे। ठीक है सर। ठीक है जी, और कोई डाउट हो किसी को भी पूछ लीजिए। अब आप नोट कर लिए दोनों, ये पार्ट पूछ लिए, नोट कर लिए? जी सर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर शुरू करते हैं गुरु जी, पार्शियल डिफरेंशिएशन। हैंड रेस कैंसिल कर ले करो, जब बात हो जाए तो आपकी हमारी हैंड रेस कैंसिल कर ले करो। ठीक है जी, शॉर्टकट सीखोगे गुरु जी या लॉन्ग कट गुरु जी? बताइए जी, एक लाइन में ही सवाल को सीख कर आए आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन। इनडिटरमिनेट फॉर्म का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एग्जाम में किसी का भी पेपर दोगे 100% आना होगी। एक लिमिट कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आना ही आना, एक डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन आना ही आना आपको जरूर गुरु जी। ठीक है जी, एक इसका पार्शियल का क्वेश्चन बनने ही बनना गुरु जी। हर चैप्टर में से मान के चलो एक एक क्वेश्चन इनमें बनने ही बनने। इन 4-5 चैप्टरों में से करीब यदि 5 चैप्टर हैं तो 6 या 7 क्वेश्चन बैठ जाएंगे गुरु जी आप। बहुत लो जी गुरु जी, आपकी बात बताएं। चलिए साहब, आप कह रहे हो जी दोनों तरीके से सिखाओ जी। तो पहले लॉन्ग मेथड। अब कंपटीशन का और इसका अंतर समझ लेना, धीरे 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 समझ में अपने आप ही आ जाएगा। डेल यू ओवर डेल एक्स, 6xyz प्लस 0 प्लस 24x का डेल यू ओवर डेल वाई, 3x² प्लस 2z का डेल यू ओवर डेल z, है ना जी, 6xy, नहीं सॉरी गलत लिख गया, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो 3x² प्लस 2z का क्यूब। क्या कर रहा हूं गुरुजी, है ना जी, 6yz प्लस, लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा था गुरुजी, डेल यू ओवर डेल जेड, इसमें x की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें y की, इसमें z की, तीनों को जोड़ दो,
6 और 3 9 और 3 12। इसमें किसकी? y की, इसमें z की, तो कितना हुआ? 8 y z का प्लस 24 x की पावर 4 कॉमन ले लो जी। तो ये हो गया 4u। ये तो आपका हो गया गुरुजी क्या? लॉन्ग मैथ। हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन के हिसाब से सीखेंगे गुरुजी। इस चैप्टर में आपको नजर आएगा कि शॉर्टकट तरीका क्या होता है गुरुजी। हमें दिमाग को उसी लेवल पे ले चलना है जो लेवल हमें शॉर्टकट सीखना है गुरुजी। और मैं सही बता रहा हूं गुरुजी, वो शॉर्टकट तरीका वही टीचर बता सकता है जिसे ग्रेजुएशन का एक्सपीरियंस हो गुरुजी। और ये जो तरीका मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया ना, उससे सीखा गुरुजी। ये किसी को नहीं मालूम, टीचर को बीएससी किताबों में होता ही नहीं है तरीका गुरुजी। ठीक है जी, जो मैं आपको अभी आगे आने वाले सवालों में दिखाऊंगा इसमें नहीं आ रहा गुरुजी, ये तो सबने पढ़ा हुआ है गुरुजी। तो ये सवाल जरूर ट्राई करें। हो गया जी गुरुजी, नोट हो गया? चलिए लिख देखो लो डी। हाँ जी चलिए साहब। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, कल हम इसको डिटेल में भी और पढ़ाएंगे गुरुजी आपको, होमोजीनियस फंक्शन होते क्या है। कल हम इसकी डिटेल में भी आपको शुरुआत करेंगे गुरुजी। यहां कितनी डिग्री है गुरुजी? मिला के 2 3 4 4 डिग्री। यहां भी कितनी डिग्री है? 4 डिग्री। यहां भी कितनी डिग्री है गुरुजी? 4। तो ये लगता जब है गुरुजी, यूलर थ्योरम जब लगती है जब डेल यू व डेल एक्स के साथ एक्स हो, वाई और ये हो। हेयर मैं वैसे ही लिख दे रहा हूं आपको, यू बी द होमोजीनियस फंक्शन। लिखने की जरूरत नहीं है गुरुजी, यहां तो हमने डिग्री ढूंढ ली ऑफ डिग्री एन। कहते हैं ऊपर जो न्यूमरेटर की डिग्री है, न्यूमरेटर मतलब अंश की जो डिग्री है, माइनस जो भी हर की डिग्री है, डिनोमिनेटर की डिग्री जो है गुरुजी। ठीक है जी, सवाल के अंदर उसको हटा दीजिए तो रिजल्ट क्या आएगा? एक्स डेल यू ओवर प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई प्लस जेड डेल यू ओवर डेल जेड बराबर 4। ठीक है जी, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये तो एक लाइन का ही सवाल था गुरुजी। आपको यहीं से डिग्री पता चली 4 इंटू यू, तो 4 की गुणा कर दो, जो भी आंसर आ जाएगा गुरुजी 4 की गुणा कर दो, वो आंसर आ गया। क्लियर है? अभी आगे इस चैप्टर में यही बात सीखोगे। आज जो मैं न्यूमेरिकल थोड़े से आपको करने के लिए दे रहा हूं खुद, जिससे आप न्यूमेरिकल लगा सको, कल हम इसके ऊपर ही डिस्कशन करेंगे और बहुत ही आसान तरीका आपको सिखाएंगे। ठीक है जी, परसों कह दियो अपने यार दोस्तों से एक वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे गुरुजी इसके लिए, भैया देख किसे कहते हैं मैथ, गणित किसे कहा जाता।
कह दिया भैया देख ले एक बार को, आ रहा फिर दोबारा से कि वो क्या पढ़ा रहा, क्या चीज समझवा रहा जी आपको। आइए जरा एक मिनट, जरा एक बात ये भी जरा ध्यान से सुने। द सेकंड ऑर्डर आपको दिख रहा है ना गुरु जी, बोर्ड पे लिखा हुआ जी गुरु जी। अरे गुरु जी आप नए बच्चे जो हैं गुरु जी एक बार हैंड रेस कर लो, आपसे भी बात हो जाए गुरु जी। एक हाथ का सिंबल बना हुआ आ रहा है, उस पर पुश कर दो बस, खाली आप मुझसे बात करना शुरू कर दोगे। एक हैंड का सिंबल बना हुआ आ रहा है गुरु जी। किसी को जब बात पता नहीं चलती गुरु जी, जब हम और आप कन्वर्सेशन करते हैं गुरु जी। हेलो हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है बेटा? आ रही है। हाँ जी, क्लियर है? हाँ आ रहा है समझ। आप पुरानी वीडियो को जल्दी जल्दी फटाफट कर खत्म कर लें। अब आप आगे की वीडियो मैंने बताया स्टोर से ही देख पाएंगे, और उसकी वैलिडिटी सिर्फ 2 घंटे की रहेगी गुरु जी। ठीक है, 2 बार वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद आप वो वीडियो नहीं देख सकते। आप 2 बार आप उसे पढ़ सकते हैं गुरु जी, दोबारा वीडियो। ठीक है, एक बार तो लग जाएंगे हैं, 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे देखने में। हाँ 1-2 दिन में तो आपको लग जाएगी। 2 दिन तक, 2 तारीख तक मैं उसे रिलैक्स करूंगा, तो उसके बाद स्टोर से ही वीडियो देखेंगे आप। हाँ ठीक है, अपने डाटा को नीचे डाउन करके उसकी स्पीड डाउनलोड वो होती है, सेटिंग में जाओगे, एक गोल सा सिंबल बना है, क्वालिटी को हाँ डाउन कर लेना उसका। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा, एक बेटा आइए जरा। तो पहले एक बात ये समझो, जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो कब इक्वल होता है। अलग अलग किताब, मैंने एक किताब को फॉलो नहीं करा गुरु जी। मैंने हर वो जो लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए, भाई तैयारी तो उसी बहाने से होती है जब हमें यही नहीं पता कि हम किस कंपटीशन को देने जा रहे हैं और उस कंपटीशन में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। चैप्टर वाइज, सीक्वेंस वाइज उनको मैंने अरेंज कर दिया। द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कईयों के आगे ईयर लिखे होंगे जी, ये यूपीएस पीसीसी में कईयों के आगे ईयर नहीं लिखे हुए। डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई कब इक्वल होता? जब इक्वल होता जब वो फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस होते हैं सवाल के अंदर। कंटिन्यूअस मतलब सेम सा फंक्शन चल रहा हो सवाल के अंदर, डिग्री भी सेम चल रही हो, तब हमारे ये चीज डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई जो होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, सवाल के अंदर आइए। तो कंटिन्यूअस जो भी मैं आपको बता दूं, वैसे तो हर फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन हो, पॉलिनोमियल फंक्शन हो, ठीक है जी, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, किसी ना किसी फाइनाइट इंटरवल पे कंटिन्यूअस होते ही होते हैं। और कंटिन्यूटी में आप इस बात को और भी सीखोगे, वहां और ज्यादा आपको बात बताई जाएगी। आइए जरा, ये सवाल क्या कह रहा है गुरु जी, ये सिंपल सवाल है। पार्शियल में आपको क्या करना है गुरु जी, पहले उल्टा निकाल लें, पहले y के रेस्पेक्ट में कर लें, वैसे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फिर उसका इसका रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर लें, अपने आप ये आंसर आ जाएगा। आपने पढ़ रखे हैं गुरु जी आगे की बातों को। अब एक मिनट मेरी बात को जरा ध्यान से सुने गुरु जी। अब इन सवालों में बड़ा शॉर्टकट तरीका है गुरु जी। ठीक है जी, सवाल के अंदर कि डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर क्या होगा। यदि इसका 2 बार डिफरेंशियल करोगे ना, तो एक्स का जो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर ए आएगा जी सवाल के अंदर। ठीक है जी, यदि एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करोगे तो ए आएगा जी सवाल के अंदर, और डेल यू ओवर डेल वाई में सिर्फ 1 आएगा सवाल के अंदर। तो ये सीधे सीधे वैल्यू जितने भी होते हैं ना, होमोजीनियस फंक्शन जो होते हैं सवाल के अंदर, जिसमें डिग्री, अब यहाँ अपने आप ही फंक्शन के अंदर डिग्री खत्म हो गई, इससे डिग्री से बाहर वाली डिग्री को देखोगे सवाल के अंदर। ठीक है जी, लेकिन डबल डेरिवेटिव में वो काम जब करते हैं जब आप आगे की चीज पढ़ोगे। उसमें क्या होता है कि यूलर फंक्शन कब अप्लाई होते हैं वो कल आप सीखोगे इस चैप्टर के बारे में बारीकी से। आपको इनको निकालने की कोई जरूरत नहीं है सवाल के अंदर। डबल डेरिवेटिव ये निकाले जाएंगे तो हमेशा ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। आप निकालोगे, देखो जी जो भी यहाँ कोफिशिएंट है, मतलब डेल स्क्वायर, मैं बताता हूं आपको, यहां मेरी बात ऐसे समझ में आएगी। डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालोगे तो फाई डबल डैश लिख दो, यहां भी साई डबल डैश लिख दो, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा जी, क्योंकि आपने एक्स के रेस्पेक्ट में करा।
डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर निकालोगे, यहां भी आपको फाइव डबल डैश लिखना, जो भी आपका ये कोफिशिएंट है वाई का, यहां पे उसका होल स्क्वायर करके लिख देना। अंदर फंक्शन को देखना ही नहीं है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। ठीक है जी, सवाल के अंदर ये फाइव डबल डैश प्लस साई डबल डैश, ये पूरा पूरा क्या बन गया? डेल स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ, ये वैल्यू क्या होगी? तो ये हमें इस तरीके से खेल खेलना है, ना कि प्रॉपर तरीके से ये हम फंक्शन को लिखते रहे। गुरुजी, ये बात समझ में आई नहीं आई? गुरुजी बताओ जल्दी फटाफट। ये बात समझ में आई नहीं आई? मैंने ब्रैकेट वाली चीजों को नहीं लिखा गुरुजी। जब हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जो भी इसका कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा गुरुजी। जो यहां x का कोफिशिएंट है वो था 1, तो 1 का स्क्वायर बाहर आ गया, यहां भी 1 का होल स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक है जी, तो सीधी सीधी बात है, हमें खेल उस तरीके से खेलना गुरुजी जिससे हमारा टाइम टेकिंग कम लगे। 2 घंटे टाइम है, 125 क्वेश्चन हमें करने हैं गुरुजी, तो हमें टाइम भी तो बचाना है गुरुजी। उस लेवल से हमें गणित को पढ़ना है। ये तो गुरुजी आप टीजीटी पीजीटी का लेवल अलग अलग है गुरुजी। पीजीटी वाला टीचर टीजीटी के थोड़े बहुत हाथ पैर मार देगा गुरुजी, लेकिन टीजीटी वाला टीचर पीजीटी के हाथ पैर बहुत मुश्किल में मार पाएगा, क्योंकि जब तक उसने बीएससी को पढ़ाया ही नहीं कभी गुरुजी, वो क्या पढ़ा पाएगा गुरुजी ये क्वेश्चन। ठीक है जी, अभी पीजीटी में आए हुए हैं गुरुजी, बीएससी के हैं चैप्टर में, अब ये डिफरेंशियल करता रहेगा गुरुजी किताब की तरह गुरुजी। अभी अभी देखना गुरुजी कल, ये सिंपल फंक्शन है गुरुजी आपका। ये लॉ यू बराबर इतना है जी आपका डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर है गुरुजी, इसमें भी करेक्शन है गुरुजी। एक को करेक्शन कर लेना, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर है प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर है ना जी, बराबर कितना होगा गुरुजी? ये प्रैक्टिस मानते हैं जी, सेम सा फंक्शन है तो 100% इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। यदि सेम फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है प्लस एक्स वाई, ये सब जगह एक जैसा फंक्शन चल रहा है तो हमारे ये वैल्यू 0 आएगी गुरुजी। ठीक है जी, सवाल के अंदर अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो गया तो निकाल के देख लो जी, आपको सवाल के अंदर तरीका वही है जी, इसका 2 बार डिफरेंशियल करो जी सवाल के अंदर। अब जैसे ये भी है, इससे अगला भी क्वेश्चन है गुरुजी ऐसे, ये रहा जी डेल स्क्वायर थीटा ओवर डेल एक्स स्क्वायर, पहले थीटा सेपरेट करेंगे गुरुजी, वो बताऊंगा आपको कल के लेक्चर में गुरुजी, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो कल के लेक्चर में ये बातें सिखाऊंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा थी आपको ना करो, कल कोई क्वेश्चन करो, मुझसे पूछो कि सर ये वाला क्वेश्चन यहां तक हो गए, हमें आगे बढ़ाओ जी गुरुजी। ठीक है जी, चलिए साहब कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद आपका। कल फिर मिलते हैं आपसे।